बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में। और रावलपिंडी में 20 अगस्त को खामद के हाथों बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी से कत्ल होने वाली हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्जमान को आज पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट के लिए वो लेकर लाहौर रवाना हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान की जानिब से इस सारे मामले पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अब तक इस मुकदमे में 3 मुल्जमान जो उन्हें नामजद किया गया है, लेकिन मकतूला का जो खामद है फैसल असगर, उसे और उसका जो मुलाजिम है ज़ीशान अरशद, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर से वापस आने पर इनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा और उसके बाद इन्हें रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जो सुसर है असगर अली, उनकी अब तक गिरफ्तारी जो है वो जाहिर नहीं की गई और ना ही उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया है। सारे मामले पर फैमिली के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पुलिस की अब तक की जो तहकीकात हैं, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से की गई है उस पर ये कितने मुतमईन है। मकतूला हिना जावेद जो है उनकी कज़न सबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि आखिरी मरतबा आपकी हिना से कब बात हुई थी? कभी उसने तस्करा किया कि उस पर कोई तशद्दुद या कोई अज़दवाजी जो ताल्लुकात हैं वो शदीद मुतासिर हैं? हिना नेवर हिंटेड, लाइक कभी इस चीज पे बात नहीं की कि अब्यूज हो रहा है या मेरे साथ फिजिकल हो रहा है, कुछ नहीं। इट इज आफ्टर द फैक्ट, क्राइम मर्डर के बाद बातें निकली कि शी वाज टेलिंग फ्रेंड्स, और अपनी बहन के साथ उसने शेयर किया है, जरूर किया है, दैट ही वाज एंग्री, बहुत कैसे कहते हैं, लाइक नाराज वाला, लाइक वेरी क्विकली वाज रेज से साथ he would have outbursts of anger. तो वो बहुत केयरफुल होती थी कि मुझे set off, like मैं उनको set off मत करूं basically. So that was the last thing. I mean, her last conversation family के साथ Thursday पे कत्ल हुआ, Wednesday पे वो अपने माँ बाप के घर थी, I think 7 बजे तक, and she was happy. I mean, that's what she told them, you know, I'm happy and I'm here with you. और उसकी माँ के पास, माँ has Alzheimer's, father has Parkinson's, so they depended on her, not daily sort of company के साथ उनके साथ खाती थी, and she was in good spirits. उसी हफ्ते she's gotten a promotion at work, बहुत career driven इंसान थी, so that is where she was happy. Like हम नहीं कह सकते that she was very upset or distraught or anything. Yes, खामोश थी, but she wasn't in a, now हम पीछे देखते हैं, हम कहते हैं like why didn't we notice, what didn't we see, but she was okay. तो मुझे ये बताइएगा कि हिना की फैसल असगर के साथ जो शादी थी, ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, किस तरह हुई ये शादी? तो ये अरेंज मैरिज थी, वो भी काफी पुराने फैमिली फ्रेंड्स, जैसे हमको पता है मॉडर्न अरेंज मैरिज दे इंट्रोड्यूस यू, जरूर आप बातें करते हैं, बट इट वाज, आई वाज 100% अरेंज through family friends that, you know, we have a lot of faith and trust in. I mean, 20 साल से ऊपर type family friends थे. That was how it happened. It happened last year. Actually 10 महीने भी नहीं हुए from the शादी, and she was 44 years old when she got married, and people are asking why, but it was because uski career बहुत important थी, and she was going very hard in her career. She mashallah had a very great one, and she was a pillar of support अपने माँ बाप के लिए ना, so she didn't want to get married and not be able to be a part of their daily life. तो मुझे ये बताइएगा कि फैसल असगर से जी आपकी कितनी मुलाकातें हैं? इन मुलाकातों में कभी आपने ये अंदाजा लगाया हो या आपको ऐसा लगा हो मेंटली बिल्कुल अनफिट है, कभी इस तरह कोई हुआ? नहीं, I had no interaction with him, but from everyone in the family, नहीं, I think not at all. I think जब ये cases होते हैं, we want to be able to say that like इसलिए या इसलिए. I think really this is a case of a man who decided he wanted to end the life of his wife, and so he did it in the most brutally horrible way. Not one family member can sit here आपके साथ and go, oh, you know, उस दिन मुझे ये लगा था और उस दिन नहीं. And of course, जैसे मैंने पहले बोला था, hindsight is 20/20, hindsight is clarity. हम कहते हैं कि maybe that was weird or that was weird, but no, he was a pretty solid on paper man. मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो FIR रजिस्टर हुई है, उसमें 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। उसके खामन को, उनके मुलाजिम को और उनके ससुर इन लॉ जो है उनको नॉमिनेट किया गया, लेकिन ससुर इन लॉ जो है उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आप लोगों ने मुतालबा किया, बाकायदा एक प्रेस रिलीज आप लोगों ने जारी की कि इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बड़ी रुकावट क्या है उनकी गिरफ्तारी में? Well, as you know, communicate भी हुई थी press conference में कि investigation, sorry उर्दू का word मुझे पता नहीं, but meticulous होगी, like every detail will be kept, and it's been communicated that with the evidence they will make the arrest they need to make. हमारी पूरी यकीन है that the arrest that must be made will be made through the evidence and through the investigation. तो मुझे ये बताइएगा कि हिना का जब कत्ल हुआ जी, और पुलिस को ये इन्फॉर्म किया गया कि एक चोरी की ये वारदात है, घर के अंदर कोई चोर है वो दाखिल हो गए, जबकि उनके भाई को ये बताया गया है कि
जो उनकी बहन है उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। दो मुख्तलिफ पहलू हैं, एक तो इस वाक़े को ख़ुदकुशी का रंग, सुसाइड का रंग देने की जो वो कोशिश की गई है, दूसरा इस वाक़े को चोरी का एक वाक़या जो है वो करार देने की कोशिश की गई है। आपको क्या इत्तला मिली थी? As in मेरा आइडिया क्या था इसमें, I think the fact that जो father-in-law है was very supportive of the idea कि ये break in हो गया, I mean push कर रहा था, is one of the reasons why we believe that he needs to also be the focus of the investigation. And I mean, if you're asking me कि मेरी feelings क्या थी story सुन के, I think अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये हो गया है, इस हिना के साथ ये हो गया है. I think it's very hard to understand that ये real life है और ये होती है. I mean, I've spent क्या 8 साल से ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो भी इंस्टाग्राम पे इसी केसेस के ऊपर, औरतें के इश्यूज के ऊपर, फिर मैं अब अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ. इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लोगों के लिए तो आप हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, हिना की भी आवाज़ आप ही बनी है, और कितना मुश्किल था एक ऐसा शख्स जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी आपकी, और उस शख्स के बारे में ये स्टोरी पोस्ट करना कि उसकी डेथ हो गई है, कितना मुश्किल था? I mean, अगर मैं सच बोलूं, like I'm not making it up. I think journalists और हम जो बातें करते हैं वो भी कैमरा में, you go into action mode. This is the mode that I am currently in. I think Aada family is action, and Aada family, I mean, it's rage. I'm feeling very angry, to be honest with you. Angry and shocked. I think ये मिलने shock में हूँ, नाराज हूँ, और फिर भी समझ नहीं आ रहा कि ये सच है. I mean, दुनिया से किसी को निकाला जब निकालते हैं like this, कत्ल करके, I don't understand. And it's very shocking. The irony is not lost on me कि मैं इसी चीजें के बातें इतनी, I mean, हर दिन मैं करती हूँ ना. It's very strange. Or keeping Hina's family in mind is just, it's brutal. She did not deserve this at all. हाँ, बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है, और ये मकतूला हिना जावेद की कज़न सवा हैं, और गुफ्तगू करते हुए आपने देखा होगा कि इनकी आंखें जो वो नम हो चुकी हैं. लवाकिन एक ही मुतालबा कर रही है कि मुकदमे के तीसरे नामजद मुलजिम असगर अली को जो वो गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंज़िल आम पर आई है, और बड़े हैरान कुन इंकशाफात उसमें हुए हैं, और उसमें यह बताया गया है कि गर्दन की हड्डी जो वो टूटी हुई थी, पसलियाँ शदीद मुतासिर थी, दिल के इर्द गिर्द जो वो खून जमा हुआ था, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कत्ल से पहले. और उसके बाद जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मुलाजिम ने हिना जावेद को कत्ल करने का इतराफ़ भी कर लिया है. उसने इस चीज़ का भी इतराफ़ किया है कि मकतूला और उसके खामद के दरमियान होने वाले लड़ाई झगड़े पर जो मुलजिम है फैसल असगर, उसने अपने मुलाजिम को मदद के लिए पुकारा था, जहाँ पर उसने हिना जावेद को कमरे के अंदर पकड़ा और उसने मुज़ाहमत की. मुज़ाहमत के बाद उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और उसका गला दबाकर उसे कत्ल किया गया. लेकिन इस वाक़े को पहले खुदकुशी का और बाद में चोरी की वारदात का रंग देने की जो वो कोशिश की है. लेकिन इस सारे मामले पर अब तक एक चीज़ जो है वो समझ नहीं आई कि इस मुलजिम जो फैसल असगर है, इनके वालिद की गिरफ्तारी के लिए कौन सी बड़ी चीज़ है जो इस वक्त रुकावट बनी हुई है. पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है. इस मामले के हवाले से जुड़ी हुई जो भी तफसीलात मालूमात मुझ तक पहुँचती रहेंगी, व्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करते रहेंगे. इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद.